हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। RO ARO 2021 का जो प्री का एग्ज़ाम है 1 अगस्त को प्रस्तावित है और इसके लिए हमने आज से हिंदी की जो टेस्ट सीरीज़ है ये शुरू कर दी है। इसमें हम वर्तनी शुद्धि का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो सप्ताह में 6 दिन चलती है और जो हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है ये सप्ताह में अभी 3 दिन चलेगी और कुछ दिन बाद डेली आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है ये करवाई जाएगी। तो आज हम वर्तनी शुद्धि का जो टॉपिक है इसके जो MCQ क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? A पुष्पांजलि, B निरपराध, C भास्कर, D उज्ज्वल। तो इसमें कौन है ऐसा जिसकी वर्तनी जो है वो क्या है, अशुद्ध है? तो ऐसा कौन सा है? तो आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें अपने आंसर लिखते जाइए और हम जो बता रहे हैं उसको भी देखते जाइए और अपना जो आंसर है वो करेक्ट करते जाइए, या फिर आप मन में भी कर सकते हैं और जो हम आंसर बता रहे हैं उसे ध्यान से समझ लें कि ये चीज़ सही है। बाकी आप अपने आप से तो हिंदी पढ़ ही रहे होंगे, लगातार पढ़ते रहिए। बस यहाँ पर आपका एक टेस्ट जैसा होगा जिसमें आप अपना जो मूल्यांकन है वो कर सकते हैं कि हाँ आपको कितने सवाल आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं तो उनमें क्या गलतियाँ हैं, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो सही है मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है निरपराध। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर होगा B। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी वर्तनी की दृष्टि से कौन अशुद्ध है? तो ये निरपराध है, जो ये अशुद्ध है। निरपराध नहीं होता है, ये सही क्या होता है, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराध, ये जो रा में आ की मात्रा लगी है ये नहीं होगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। बाकी सभी चीज़ें सही लिखी, पुष्पांजलि सही लिखा है, भास्कर सही लिखा है, उज्ज्वल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारा सभी सही लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किसकी वर्तनी जो यहाँ पर है वो शुद्ध लिखी हुई है? ABCD। क्या ये कलेश जो लिखा है ये सही होता है? क्या क्लेश जो लिखा हुआ है ये सही होता है? यहाँ पर क्लेश ये वाला सा लिखा है ये सही होता है? या क्लेश ये वाला सा लिखा हुआ है ये सही होता है? तो यहाँ पर सही क्या होगा, करेक्ट क्या होगा? तो करेक्ट यहाँ पर जो है वो C होगा, यानी यहाँ पर CT वाला जो आपका सा दिख रहा है ये बनेगा। ठीक है, तो क्लेश जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी गलत हैं। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर क्या है, क्लेश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो ढूंढ के रखना है कौन सा है। एग्जाम में अक्सर ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन घुमा के कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा नहीं है। तो हम शुद्ध वर्तनी देख के और करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो 3 करेक्ट सही होते हैं और हम एक ही देखते हैं और आंसर लगा देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ध्यान से क्वेश्चन जो है उसे पहले ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया है। बाकी आता तो सभी को है, बस ध्यान से नहीं पढ़ते। हिंदी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है ध्यान से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो फिर आपसे आंसर बन जाएगा। और यहाँ आपसे पूछा है शुद्ध वर्तनी, बच्चे यही गलती कर देते हैं, शुद्ध वर्तनी या शुद्ध वर्तनी नहीं है, ऐसे ही उल्टे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। पूछेगा अशुद्ध वर्तनी है, नहीं पूछेगा नहीं है पूछेगा। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में आंसर मार देते हैं। तो आपको पढ़ना ध्यान से, बाकी बहुत समय मिलता है आपको एग्जाम में करने के लिए। तो शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है? कैसे जो है उज्ज्वल लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे उज्ज्वल या उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये डबल जा होगा। ठीक है, डबल जा किस में दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको। तो करेक्ट आंसर होगा आपका B वाला, उज्ज्वल। डबल जा होता है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा वर्तनी जो यहाँ पर है शब्द लिखा हुआ है सही है? A धोबिन, B धोबिनी, C धोबनी, D धोबीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आपका A, यानी कि धोबिन। ठीक है, ये धोबनी, धोबिन, धोबन ये नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? धोबिन, A करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला सवाल है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किसकी अशुद्ध वर्तनी है? A निर्नुनासिक, B छिद्रान्वेषी, C गत्यार्थ, D अंत्यश्चेतना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है
छिद्रान्वेषी, क्या पूछा गया है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तो छिद्रान्वेषी की जो वर्तनी है ये अशुद्ध है। यहाँ पर ये वाला जो सा है ये नहीं होता है, यहाँ पर ये वाला सा होगा। ठीक है, ये वाला सा होगा, ऐसे लिखा होगा, तो क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, बाकी सभी की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध लिखी हुई है। ठीक है, तो छिद्रान्वेषी जो है वो गलत है। चलिए अगला सवाल है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। किसकी इसमें से जो वर्तनी आपको दिख रही है वो शुद्ध है। क्या ये आधीन, ये सही लिखा है, क्या ये व्यावहारिक सही लिखा है, क्या ये मिष्ठान सही लिखा है, या फिर अत्यधिक ये सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है यानी कि जिसकी वर्तनी शुद्ध है ये है अत्यधिक। ठीक है, इसमें भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता अत्याधिक, या के बीच में एक डंडा लगा देगा, तो वो नहीं होता है, डंडा नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ठीक है, या छोटा ही रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये सारे आधीन, व्यावहारिक, मिष्ठान ये सारे गलत हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, इसकी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध लिखी हुई है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है यहाँ पर, ए संन्यास, बी प्रत्युपकार, सी दुरावस्था, डी कैलाश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है ए संन्यास। संन्यास में याद रखिएगा, संन्यास कभी कभी आपको अगर चारों ऑप्शन में ऐसे संन्यास लिख के दे तो याद रखिएगा संन्यास में ऊपर ये बिंदी भी होती है और आधा ना भी होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। कभी आपको केवल ऐसे लिख के दे देगा संन्यास, संन्यास, तो आपको लगेगा आधा ना तो है, संन्यास सही लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना ऊपर बिंदी भी होगी और आधा ना भी होगा। संन्यास ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर किसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी पूछी गई है। ए लंगड़, बी बुझक्कड़, सी कोंकड़, डी भुक्कड़। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी जो दी गई है ये लंगड़ यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी सारी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई, भुक्कड़, बुझक्कड़, कोंकड़ सारा सही है, ए यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित, सभी में अनुग्रहित लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुग्रहित जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो शुद्ध शब्द का चयन करना है हमें, शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। याद रखिएगा अनुग्रहित, समझ गए होंगे, अनुग्रहित, ये बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध लिखे हुए हैं। चलिए अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। कौन है, ए नरक, बी नर्क, सी नरक, डी नर्क। ये तो पता ही नहीं डी में क्या लिखा हुआ है, तो ये तो रकनक पता नहीं क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें करेक्ट क्या होगा, तो करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा ए। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, ए नरक। कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, सही क्या है, नरक पूरा पूरा। ठीक है, बोलते हैं ना नरक में जाओगे, नरक में जाओगे नहीं बोलते, नरक में जाओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किसकी अशुद्ध है, ए अधीन, बी भागीरथी, सी जागृत, डी अनुग्रहित। तो इसमें से किसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है सी जागृत। इसकी जो वर्तनी है ये अशुद्ध लिखी हुई है। जागृत जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो गा है, गा में हम ये नीचे जो ऐसे लगा हुआ है ये नहीं लगाते हैं बल्कि ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जागृत ये वाला गा होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, कौन सा जो है अशुद्ध है। पिछले में क्या पूछा था, अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी आपका पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी जो है किस में है, ए महत्व, बी वाल्मीकि, सी पैतृक, डी सन्यासी। तो किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि जिसकी वर्तनी अशुद्ध है ये है डी सन्यासी। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर बिंदी भी होगी और आधा ना भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इनमें से किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है, ए ईसा, बी ईर्षा, सी ईर्षा, डी ईर्ष्या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा,
करेक्ट जो आंसर है शुद्ध वर्तनी वाला, सॉरी इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, अशुद्ध वर्तनी नहीं, शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ये होगा आपका डी यानी कि ईर्ष्या। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा, बाकी सारे गलत हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध दिख रही है? ए विश्लेषण, बी ज्योत्सना, सी प्रियदर्शनी, डी अनाधिकार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ये है डी, इसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, अनाधिकार लिखा है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। तो अनधिकार में हम ये जो ना में मात्रा लगी हुई है ये नहीं लगाएंगे, बड़ा ना नहीं होगा यहाँ पर, छोटा ना होगा, ना में आ की मात्रा नहीं होगी, अनधिकार होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? ए विदुषी, बी विदुषी, सी विदुषी, डी विदुषी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ए विदुषी। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विदुषी ये नहीं होता है, बी नहीं होता है ना, विदुषी ये भी नहीं होगा, छोटा ऊ की मात्रा होती है दा पे, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो है हिंदी के शुद्ध अशुद्ध के। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। आपका इसमें कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ।